करे। अब आप सुनो, इल्जाम लगाते इनके राहुल गांधी, क्या है नहीं मालूम उन्हें मेरे को। मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना। हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगा बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ही बोलो। दोनों को जोड़ा है मुल्क में, दोनों को है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहे ना बाबा। देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना। तो आप हंस रहे बाहर, तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। रहना, कोई तो रहना, कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं दिख गया मर्द, मेरे पीछे पड़े हुए। एक तरफ मोदी बोलते ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग, अमित शाह आके बोलते हम मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ओवैसी। इनका वो बंडी, जिसकी बंडी का टायर हम पंक्चर कर दिए, वो बोलता कि मैं ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं। अरे क्या बाप की जागीर है? हाँ, अब इनू तो चौथा आ गए राहुल गांधी, MIM पैसे लेती हूं, ऐसा। अरे मैं बोला मियां, ये गर्दन के रगा फट जाएंगे आराम से, पैसे लिए बोलो। अरे वो बेचारा हमारा साबिका विक्रम क्या भट्टी विक्रमा, उन्हें तर्जुमा कर रहे, उसको पुकार, उन्हें भी सुनता, मगर इतने गुस्से में बोल रहे आप। अब इनका जवाब क्या है राहुल गांधी का? मैं 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद करा। राहुल गांधी, जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को। तुम बोलना तेलंगाना की आवाम में, बोलना आकर कितने पैसे मेरे को दिए, और तुम्हारे कहने प्रूफ है तो वो भी दे दो। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। 2008 में, अब आपको नई बात करो, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। उसका नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। नो कॉन्फिडेंस का मोशन था तो रात में एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे, आके बोले रात के 12 बजे, मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूं, सुबह उठना पड़ता ना अपने को तौबा करने के लिए, जल्दी सो जाते अपन। में काम रहा तो रात भर जागते, नहीं रहा तो बोलते नको रे भाई, ज्यादा जागे तो फिर उन्हें शुरू आते घर में जो है, जल्दी अपना फायदा है, कोई काम नहीं, डालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ करना अल्लाह, तो आयतल कुर्सी पढ़ना, सो जाना राइट साइड पे। मैं सो गया। रात के 12 बजे हमारा राजू अभी भी है मेरे दिल्ली में घर में मार रहा। अरे मला क्या हुआ भाई, क्या तो भी हुआ? सर वो कोई आए बड़े आदमी। अरे मला सुने मेरे को, नहीं सर नहीं जाते बोल रहे। मैं बुलाया हुआ बड़े आदमी को, मला क्या है जनाब, ये कोई तरीका है रात के 12:30 बजे? तो मेरे को बोले जरा आइए गाड़ी में। अरे मतलब मैं ये 12:30 बजे रात को गाड़ी में तुम्हारी क्या करूं? 1 मिनट आओ आप। गया मैं, गाड़ी में कौन बैठे थे मालूम आपको? नागर कर्नूल के TRS के MP थे, नागर कर्नूल के TRS के MP थे डॉक्टर साहब, और एक तिरुपति का एक MP था TDP का, वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरे को बोले असद साहब, आपकी जो सीट है, ये लोग आपके बाजू बैठते थे, इनको डर हो रहा बीजेपी वालों से, खाली आपके बाजू बैठते। मतलब मेरे बाजू कहीं क्यों बैठते भाई? नहीं साहब, दोनों बोले असद अन्ना तुम्हारे बाजू बैठ जाते। अरे मतलब 12:30 बजे रात को मेरे बाजू बैठ रहे? नहीं सुबह में। मतलब अच्छी बात है। अब सुबह में मैं सो गया, सुबह गया, मेरे बाजू बिठा लिया उन लोगों को। कितने पैसे दिए थे मेरे को? सुबह जाके वोट डाला, मैं तकरीर किया। मैं, ये राहुल गांधी भी बैठे थे, उनकी वालदा भी बैठी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे। 4 मिनट की तकरीर में बीजेपी वालों को पूरा धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह।
उस वक्त मैं ये बोला कि अगर भारत के फेवर में न्यूक्लियर डील है तो भारत के मुसलमानों को भी फायदा है। बोला इनू कौन अडवाणी, रथ यात्रा निकालने वाला जो मुल्क में बर्बादी लेकर आया, तू हमारे को बोलते। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अडवाणी के साथ थे, अब इनके साथ वो कौन सा है, आई एंड इंडी अलायंस में है। कौन कितने पैसे दिए राहुल गांधी, तुम मेरे को बोलो। दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सबका शुक्रिया अदा करने को घर पे बुलाए चाय पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अब उनके मुंह से गलती से निकल गया, ओवैसी का जबरदस्त स्पीच दिए। कितने पैसे दिए थे मेरे को? तो सोनिया गांधी बीच में आके बोले लालू यादव जरा मेरे को देखे, मैं उनको देखा, मेरे को देखे तो मैं देखता हूं किसको भी। तो सोनिया गांधी माशाल्लाह वो औरत बहुत बुर्दबारी है, उसमें बेटे में नहीं है। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं सब अच्छा बोले, ऐसा बोले। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस यूपीए की मीटिंग में मैं बोला देखो उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपके तेलंगाना के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन तेलंगाना के एमएलए मामू के टच में आ गए थे। हम मामू के खिलाफ थे नहीं थे, हम तेलंगाना के खिलाफ थे, खुल के बोल रहा हूं मैं। और मैं बोला उधर आंध्रा के एमएलए जगन के साथ चले जाएंगे। मीटिंग हो गई, अहमद भाई मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत करे मेरे को आके बोले जरा मैडम और डॉक्टर साहब आपको रुको बोल रहे। मैं बोला मेरे को रुक जा। अब अचानक मेरे सामने आए, आके बोले नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं सर को हाथ लगा लिया, बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगन को आप लोग जेल में डाले, मैं नहीं डाला। आप जगन को आप बोलो, नहीं 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 आप बोलना, आपका दोस्त है, आपके राजशेखर रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात थे, आप जाके बोलो। और फिर मेरे को क्या बोले, हम विजय बोल के नहीं बोलना। मैं ये क्या मतलब। खैर मैं गया, जगन से मिला, जगन